हेलो दोस्तों। आज का क्लास आप लोगों का सबसे पहले इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज का क्लास जो है हम दो वीडियो जो है एच डी यादव का पहले हम डाले थे और आज का हम उसमें जो है 40 तक क्वेश्चन पढ़े थे और 41 से आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 41 का क्वेश्चन जो है आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 41 में क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तो तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। आप एक बात बताइए, आपको दिया गया है कि किसी संख्या को आप 49 से भाग लगाते हैं तब आपका शेषफल जो है आपका 32 आता है। उसी में दिया गया है कि अगर 49 से आप भाग लगाते तो शेषफल आपका 32 आता है और 7 से जब भाग लगाते हैं तब क्या बोल रहा है कि आपका शेषफल कितना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए, जब इस संख्या इसको जो है विभाजित करती है और देखिए अगर मान लीजिए कि इसमें एक कंडीशन आता है, अगर इस संख्या को काट दे, अगर काट देगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब इस 7 से अगर 32 भाग लग जाएगी तब क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर भाग लग, ये क्वेश्चन भाग नहीं लग रहा है तो इसमें क्या करना है, आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 7 से ही भाग दे दीजिएगा। तो 7 7 चौका 28, 28 आपका क्या आ जाएगा, रेस्ट आपका कितना बचेगा, इसका आपका आ जाएगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया, 4। ऐसे क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली करना है। उस क्वेश्चन का जो है जो शेषफल दिया जाएगा डायरेक्टली वो संख्या से भाग दीजिएगा तो आपका हमेशा आंसर सही आ जाएगा। अगर संख्या अगर समझ लीजिए कट जाता है तो उसको क्या करेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। मगर यहाँ पर आपका क्या है कि कट संख्या को नहीं विभाजित कर, तो इसके कारण जो है उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है 42। देखिए सेम क्वेश्चन है, आप लोग भी कर सकते हैं आगे। अब दोस्तों जो है इसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन का जो है आंसर अब करते जाएंगे। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या से 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा कि 35 से भाग दे दीजिए 115। तो आप जानते हैं कि 35 दिया कितना होता है, 105। 105 आप इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 10। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 10। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ही 42 नंबर है। आप डायरेक्टली आप जो है मतलब करना है तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोल सकते हैं, 10। फिर आगे का देखिएगा 43 नंबर। एक संख्या को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है और यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है तो y का मान क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि डायरेक्टली आप क्या कीजिएगा, 17 में 18 से भाग लगाइएगा, आपका कितना रिमाइंडर आएगा, 1। यही क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया। चलिए आगे करते जाइएगा। जैसे इस तरह से क्वेश्चन देता है तो जो शेष बचता है आपको उसी से डिवाइड कर देना, बस और कुछ नहीं। समझ रहे हैं, तो आप लोग जो है आगे इस तरह से करते जाइए। आगे का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आगे का दिया है 44 44 जो है 44 नंबर कीजिएगा। 44 में कह रहा है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 आता है। तो आपको दिया है कि 56 से जब भाग लगाया जाता है तो शेषफल 29 आता है। तो आप 29 जो शेषफल आता है उसी से हम भाग लगाते हैं। आप 8 से भाग लगा दीजिए तो 8 या 24, 8 चौक 32, 24 खिलाइएगा, 24। आपका रिमाइंडर कितना बचा, 5। इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। और सभी एग्जाम के लिए जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको रेलवे का एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से जो है आप लोग फास्टली कर सकते हैं डायरेक्ट जो है। तो ये आगे का क्वेश्चन है 45 नंबर कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 होता है। तो उसी संख्या को 17 से आप क्या कीजिएगा, 17 से 45 में डिवाइड कर दीजिए, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 17 दूनी 34, 17 है तो 2 34 खिलाइएगा तो रेस्ट कितना बचा, 1। आपका या आपका क्या हो गया, 1। आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, 11। 11 इस क्वेश्चन का आंसर।
आगे का क्वेश्चन 46 नंबर जो है आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 45 नंबर था, ये तक एक टाइप का क्वेश्चन थी। 46 नंबर जो है क्वेश्चन आप लोग देखिए। 46 नंबर थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को अलग टाइप से है। तो लिख दिया गया है कि विभाजन के एक योगफल में, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको एक रेशियो मेथड से इसको जल्दी कीजिएगा। अगर जल्दी करना है तो आपको रेशियो मेथड से कर लीजिएगा, तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल लीजिएगा। आपको क्या करना, जैसे जैसे बैठा गया है, मान लीजिए कि भागफल का 10 गुना है। आप एक तरह से सोच लिए, विभाजक एक योगफल में, एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है। भागफल का 10 गुना यानी भाजक, विभाजक भाजक होती है और भागफल, भागफल, भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना है, तो अगर एक है ये, तो ये कितना हो जाएगा, इस तरह से आपको बैठाना। अब कह रहा है और शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। तो आप यहाँ पर शेषफल रख लीजिए, शेषफल का 5 गुना है। तो इसका मतलब है ये अगर आपका एक है तो ये क्या हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको जो है देखिए भाजक का यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से दिया गया है कि भाजक जो है, भाजक, भाजक जो है आपका क्या करना है, ये दोनों को बराबर करना है। तो आप बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, आपको ये यहाँ पर 10 है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा, है ना। तो 10 लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 50। और ये क्या आ जाएगा, ये आज भाजक भागफल का, भाजक आपका क्वेश्चन दिया गया है क्या, शेषफल का 5 गुना है, सॉरी ये आपका 5 गुना कर दिए थोड़ा सा। इसमें दिया गया है आपका ये 5 गुना, आपका ई एक है तो ये आपका 5 गुना। आपको इस तरह से बैठाना। आगे देखिएगा कि इस नंबर को क्या कीजिए, आप या तो डायरेक्टली जो है ना बराबर करना है। एक तरह से सोच लीजिए कि आपको जो है इसमें 2 लगाइएगा, 2 लगाइएगा एक तरह से, या तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। इस नंबर को जो है, ये 10 है तो यहाँ 10 दीजिए, और ये 5 है तो ये 5 दीजिए, और इस सबको क्या कीजिए क्रॉस गुना, मतलब ऊपर नीचे मल्टीपल कीजिए। आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 50, ये आ जाएगा कितना। आप डायरेक्ट इसको क्या कीजिएगा, एक कटा दीजिए, तो क्या कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना 2, ये आपका कितना आ जाएगा 10, और ये आपका क्या आ जाएगा 1। और डायरेक्ट अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा, यहाँ से ये भी कर सकते हैं। आप लोगों को अगर ये समझ में डाउट है तो आप इस तरह से रेशियो भी बैठा सकते हैं, जैसे हम आपको बताए थे। मान लीजिए कि आपका कितना था, ये भाजक 10, ये आपका 1 था, ये कितना था 5, और ये आपको क्या करना है, भाजक को बराबर करना। अगर यहाँ 10 है तो भाजक को बराबर करने के लिए यहाँ पर इसमें कितना का मल्टीपल करना होगा, इसमें 2 का करना होगा, अभी तो बराबर होगा, तो इसमें 2 गुना कीजिएगा तो डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा 10, और इधर का क्या आ जाएगा 1। देखिए आपको अभी इस बार कटाने का जरूरत भी नहीं पड़ा, आप डायरेक्टली कर लिए। अब देखिए वहां पर दिया है कि शेषफल आपका कितना दिया गया है, शेषफल आपका दिया गया है 40, शेषफल आपका 40 दिया है। तो आपको 2 यूनिट का वैल्यू दे चुका है, 2 यूनिट का वैल्यू दिया है 40, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 20, 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया। तो इस तरह से आपका जो है इसमें कीजिएगा तो आपका इसमें 20 से मल्टीपल कीजिएगा तो ये 40 हो जाता है, इसका 20 से मल्टीपल कीजिएगा ये आपका 200 होता है, और इसमें कीजिएगा तो ये 20। इसका मतलब वाकई सारा मान आपका निकल गया। आपको पता है कि भाज्य क्या होता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट अगर रखिएगा भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। आपका देखिए ये पर भाजक कितना आया 200, भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया 40। इस तरह से आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा, इसको इससे गुना कर लीजिए और इसको जोड़ दीजिए, 20 गुना 20 यानी कि ये 2 दूनी 4, 4 और ये पर 000 प्लस आप कीजिएगा 40, आपका आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40 40 40 40। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया दोस्तों 40। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना। आगे का क्वेश्चन, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में तो कमेंट में जरूर आप लोग इस बार जो है कुछ कमेंट कीजिएगा।
ये मेथड आपको कैसा लगा? आगे का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो आप पीछे वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरह से आपको करना है। कह रहा है कि कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को अगर 25 से विभाजित किया जाए तो आप डायरेक्टली क्या, अभी तो मतलब जो है आप किए थे इससे पहले, ये 47 है, 47 में आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको जो रिमाइंडर बच रहा है यानी 132 बच रहा है, आप इसमें क्या कीजिए, भाग लगा दीजिए। भाग लगाइएगा तो 25 से भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25 पचे 125, 25 पचे 125, इसका मतलब 125 आप खिला दीजिए तो इसका रेस्ट कितना बचा, ये आपका रेस्ट बच गया था। आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 7। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 7। तो आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 48 नंबर कह रहा है, 48 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आप क्या कीजिएगा, 13 से डिवाइड कीजिएगा, कितना से, 17 को डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, एक बार में 13 खिलाइए, 13 कितना हो जाएगा, रेस्ट कितना बचा, 4। आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, 4। आगे का क्वेश्चन इसी तरह से है, हम एक ही, क्योंकि इस क्वेश्चन आप भी जो है ना अब तक सीख गए होंगे, आप करना जानते होंगे, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। 49 नंबर सेम क्वेश्चन है आपका। कह रहा 65 से भाग देने पर आप क्या कीजिए, 65 में जो है आप लगा दीजिए 31 से, 31 दूनी कितना होता है, 62, 62 का रेस्ट कितना बचा, 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 3। आगे का क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है और इसको देखना है। आप लोग का 49 तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों, 49 तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है 50 नंबर, कह रहा विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है, तो आपको सेम उसी तरह बैठाना है, भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक भागफल का 4 गुना। सपोज डेट आप ए मानिए इसको, क्योंकि वहां पर दिया गया है कि भाजक यदि ए और बी, तो भाजक को बोला गया ए और भाजक को आप बी मानिए। आप एक बात बताइए, भाजक का जो है ए है तो इसका ये 4 गुना है, कौन, भाजक जो है भागफल का ये 4 गुना है। अगर भागफल भी मान लीजिए सपोज डेट भाजक भागफल का 4 गुना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मल्टीपल कीजिएगा तो इसका मतलब ई ए है तो इसका 4 गुना होगा, 4 ए हो जाएगा, ये भागफल का क्या हो जाएगा, ए बटे 4 हो जाएगा, है ना। आगे का क्वेश्चन, आगे का कह रहा है कि शेषफल का दुगुना है, तो शेषफल का दुगुना है तो आप शेषफल यहाँ रखिए, शेषफल का दुगुना है, तो शेषफल का दुगुना है, तो आपको पता है कि शेषफल का जब दुगुना है, क्योंकि देखिए शेषफल आपका ऐड होता है इसलिए हम पहले बैठा दिए, तो शेषफल का दुगुना है तो इसका मतलब है कि शेषफल आपका क्या हो जाएगा, ये a बाई 2 हो जाएगा। आपको देखिए आपको सारा चीज पता हो गया। अब इस दोनों का नंबर क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, भाज्य, भाज्य यानी डिविडेंड आपसे पूछा गया था। डिविडेंड आप जानते हैं कि भाज्य बराबर कहता है भाजा गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाजा गुना भागफल जोड़ शेषफल। आप क्या कीजिएगा, इन दोनों का गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 4, और जो शेषफल, शेषफल क्या होता है a बाई 2, बराबर दिया गया आपका क्या, भाज्य, जो भाज्य का मान वहां पर रखने के लिए किया गया b। आप एक बात बताइए, इसको क्या करना है, आप ये 4 है तो इसमें क्या कीजिएगा, तो 4 बनाने आपको जो है ना डायरेक्टली क्या करना है, ई 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए इसमें क्या लगाइएगा, 2, तो ऊपर भी आपको क्या लगाना है, 2। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a, और नीचे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, 4b। आपसे पूछा गया है, आप देखिए इसमें क्या कीजिएगा, आपका a कॉमन आ जाता है तो a प्लस 2 होता है, और आपका जो है वहां पर ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, इसमें ऑप्शन दिया गया है तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 4 आप रख लीजिए, बी आपका अपोन में आ जाएगा, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये आपका। तो सेम है, सेम डाटा थोड़ा जो है ये भी करके दिया गया था आपको, तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप फास्टली कर सकते हैं।